जेएनयू कैंपस में विवादित नारे का मामला। जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगे हैं। ये क्या राष्ट्रद्रोह जैसा नारा है? मोदी का विरोध करना और बीजेपी का विरोध करना कब से देश विरोध हो गया भाई? तो नरेंद्र मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है, समझ गए आप? अमित शाह का विरोध देश का विरोध नहीं है, बीजेपी का विरोध देश का विरोध नहीं है, आरएसएस का विरोध देश का विरोध नहीं है। मैं आपको मार दूं कई मुक्के और आपको खून बहने लगे तो आप पहले क्या करेंगे? 2020 में 5 जनवरी को बाहर से नकाबपोश सरकार संरक्षित गुंडे आते हैं, तमाम आम छात्र छात्राओं को मारते हैं। आज तक उसकी भी यहीं बगल में दिल्ली पुलिस चार्जशीट नहीं लगा पाई, ना उनको पकड़ पाई। हम कह दिया नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तो यानी नरेंद्र मोदी मर गए क्या? अमित शाह मुर्दाबाद यानी अमित शाह मर गए क्या? हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2022 में 400% फीस बढ़ी थी, तो हमने तो नरेंद्र मोदी की अर्थी निकाल दी थी। जो मामला 5 तारीख की रात जेएनयू में हुआ है और जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स ने मोदी शाह की कब्र खुदे की नारे लगाए और इसकी लगाने की वजह यह थी कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई। तो इसी मामले में हमारे साथ हैं अखिलेश यादव जी, जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और यहाँ से जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आपका स्वागत है। इन नारों को आप कैसे देखते हैं? मैं तो इस देश के जनजीत से, यहाँ के युवाओं से, यहाँ के जो छात्र हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी जो है वह जेलों में जाइए। अच्छा, क्यों जाइए जेलों में? हम भी जेल में गए हैं छात्र आंदोलनों में। तो जेलों में इसलिए जाइए क्योंकि जेल में कौन बंद है? तो इस समय जेल में बंद है सोनम वांगचुक। इस समय जेल में कौन बंद है? आईपीएस संजीव भट्ट। इस समय जेल में कौन बंद है? तो इस समय अमिताभ ठाकुर बंद हैं। और जेल से बाहर कौन निकल रहा है या पैरोल पर कौन है? तो है राम रहीम। तो इस समय कौन बाहर है? तो पता चले आसाराम बापू हैं। कपिल मिश्रा खुलेआम घूम रहे हैं। तो भाई, मैं लीगल का कोई रिसर्चर तो नहीं हूँ या लीगल उसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी मान्यता है, उन्होंने जो भी अपना बेस बनाया हो। लेकिन एक तो है कि दिल्ली दंगों में लेकिन एक चीज अखिलेश जी, मैं थोड़ा सा बीच में से कुछ आइडिया आगा तो मेरा सवाल भी रहेगा। आपने जैन जी की बात कही और जैन जी की बात राहुल गांधी भी कह चुके, आप तो एनएसयूआई के हो तो कोई बड़ी बात नहीं, उस पद पे उसका अनुसरण करो। लेकिन जैन जी का आइडिया आप लोगों को नेपाल से आ गया क्या? उसी तरीके से चाहते हैं आंदोलन? क्या है ये उम्मीद? अब वोटों से नहीं रही, राजनीति से रही, अब सीधे जैन जी को ले आओ। आप पीएचडी करके प्रशिक्षित हो चुके हो, पूरी तरीके से जानकार हो चुके हो, राजनीति को लोकतांत्रिक तरीके से भी तो चलाया जा सकता है। अरे हम कह रहे हैं जो जैन सड़कों पर उतर के जेल में जाके आग लगा के। अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्या जब इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था तो उस समय का गुलाब का फूल लोग लेकर के घूम रहे थे क्या? तो मेरा कहने का मतलब है हम वायलेंस को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मतलब वायलेंस किसी भी प्रकार का हो हम तो उसका विरोध ही करते हैं। जेनजीत जो वर्ड है वो नेपाल, ठीक है, नेपाल के लोगों ने अपनी का अलग आंदोलन किया। अभी उस संदर्भ में ले जाता है, इसलिए मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी देखा, सोशल मीडिया से देखिए जैन जी बहुत प्रभावित है, ये तो मानोगे आप। और जब उसे बार बार कहा जाएगा कि बस अब वही रास्ता बन चुका है कि उसके लिए मसलों के हल के लिए, तो फिर ये चीजें हो सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको मार दूं कई मुक्के और आपको खून बहने लगे तो आप पहले क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे। बिल्कुल, में थाना है दिल्ली पुलिस का, वसंत कुंज का। वसंत कुंज थाने की पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? गृह मंत्रालय को करती है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। डायरेक्ट इसको देख रहे हैं ना। तो हमारा कहने का मतलब वो सब गलत कर दे, सुप्रीम कोर्ट तुम सही करेगा। पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और कानून के मामलों में लीगल एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन एक तो सवाल यह भी है कि क्या मतलब एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई है क्या कि यहीं राम रहीम पैरोल पे घूम रहे हैं? कपिल मिश्रा जो कि डीसीपी के सामने बोल रहा है, पूरी उसके वीडियो वायरल हैं, वीडियोज़ हैं कि ट्रंप को चले जाने दो फिर हम इनको औकात याद दिलाते हैं। तो जब अगला भी व्यक्ति उस तरीके से मिलता है तो उसको लेकर के कहाँ भाई कोई मुकदमा है, कोई चार्जशीट है, क्या है? और दूसरा ये है कि भाई बहुत हो गया उस तरीके से, 5 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, ये भाई नारे चार्जशीट तो लगाओ। ठीक है, ये बताओ। नारे हमें बताइए
कि हम लोग भी इलाहाबाद में और यहाँ पर हर जगह प्रोटेस्ट करते हैं, हम कह दिया नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तो यानी नरेंद्र मोदी मर गए क्या? अमित शाह मुर्दाबाद यानी अमित शाह मर गए क्या? हम कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं वो नारे वैसे ही हैं, आप वाक्य बदल दिए बच्चों हमारे के। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2022 में 400% फीस बढ़ी थी, तो हमने तो नरेंद्र मोदी की अर्थी निकाल दी थी। नरेंद्र मोदी सोए हुए हैं, हमने अब अर्थी ली, राम नाम सत्य है, प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं उसी तरह के, उस तरह से नहीं लेना चाहिए। स्लोगन्स, नारे जो होते हैं वो एंटी स्टेब्लिशमेंट होते हैं, एंटी स्टेटस को होते हैं, सरकारों के खिलाफ लगते हैं। मतलब ये स्लोगन स्कॉटिश वर्ड है, जो कि ये था कि जो स्टेटस को है उसके खिलाफ नारेबाजी और जनता एकत्र होती है। चलिए ये बात मैं आपकी समझ गया, मैं इस बात को आपसे और इतिहास से भी जोड़ के बता दूं, फ्रीडम स्ट्रगल का समय रहा तो इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, करो या मरो, इस तरीके के नारे आए। तो इंकलाब जिंदाबाद को हसरत मोहानी ने लिखा, बाद में भगत सिंह ने उसको पॉपुलराइज किया। भगत सिंह ने असेंबली में बम तो फेंका, सिर्फ बम फेंक करके हट जाते तो पता चलता कि भाई एक धमाका था, लेकिन उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, उसमें एक आइडियोलॉजिकल स्पिरिट डाली। 2020 में 5 जनवरी को बाहर से नकाबपोश सरकार संरक्षित गुंडे आते हैं और यहाँ पर बवाल मचाते हैं, तमाम आम छात्र छात्राओं को मारते हैं, और उस समय की जो तत्कालीन शासन की अध्यक्षा थी उनका सर फाड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं। आज तक उसकी भी यहीं बगल में दिल्ली पुलिस चार्जशीट नहीं लगा पाई, ना उनको पकड़ पाई। तो ये था कि जेएनयू के ऊपर इस तारीख को अटैक हुआ था, उसको लेकर के वो लोग मतलब अपना रेजिस्टेंस, उसमें पुलिस ने सग्रता नहीं दिखाई। आप तो वहाँ पर रेजिस्टेंस दर्ज कराने के लिए वह कॉल दी गई थी, वहाँ पर लोग एकत्रित थे, वहाँ पर इस पर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, एक बातचीत कर रहे थे। तो ये मामला था, इसको मतलब अलग तरीके से बताया जाने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस कुछ मतलब उसमें भी चार्जशीट नहीं लगाया जो 5 साल पहले अटैक हुआ। और आज आपके 35 छात्रों, जिनमें अदिति मिश्रा जो अध्यक्ष है, उनका भी नाम की शिकायत की गई बसंतपुर थाने में, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है भाई, अपना आप जांच करिए और मुझे यह बताइए कि यदि आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, और यदि एक छात्र है तो उसमें रैशनैलिटी होगी, मैं यह मानता हूँ, न कि राइट विंगरों की तरह इमोशंस पे चलने वाला, और उसके साथ साथ वह लॉजिकल होगा। ठीक है, तो वह छात्र जो है स्टेट से सवाल करेगा, और यह मैं नहीं, तमाम फिलोसफर और इतिहासकार और तमाम रिसर्चरों ने यह लिखा है कि जो छात्र होता है वह स्टेटस को के खिलाफ होता है। जो छात्र था, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उससे भी सवाल जवाब करता था, उसके भी खिलाफ नारे लगाता था। याद करिए आप, अन्ना आंदोलन ने छात्रों ने सरकार को गिराने में वो किया, मतलब काफ़ी उसमें उनका सहयोग रहा। उसके अलावा आप पीछे आप चले जाइएगा तो जेपी का आंदोलन था, तो जेपी के आंदोलन पे तो संपूर्ण क्रांति की बारी है, आगे भविष्य हमारी, इस तरीके के नारे लगे। और इंदिरा गांधी को पता नहीं क्या क्या तरीके के नारे लगाए जाते हैं। और आपकी बात ये भी, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। जो है सरकार के खिलाफ ही छात्र वैसे ही रहता है भाई। सवाल ये कि ये क्या राष्ट्रद्रोह जैसा नारा है? ये बताइए कि मोदी का विरोध, आपका पक्ष जानना चाहता हूं। मोदी का विरोध करना और बीजेपी का विरोध करना कब से देश विरोध हो गया भाई? अमित शाह का विरोध करना कब से देश का विरोध करना हो गया भाई? जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं भाई, उसका तो मुझे नाम ही नहीं पता, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? अच्छा, किस लिए नहीं पता है? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा शासक बैठा हुआ है जो यहाँ का जल मंत्री भी है, यहाँ का विकास मंत्री भी है, यहाँ का प्रदूषण मंत्री भी है, यहाँ का सब मंत्रालय उसने ले रखा है और सारे विभागों का मटिया मेट किया है, वो है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है, समझ गए आप? अमित शाह का विरोध देश का विरोध नहीं है, बीजेपी का विरोध देश का विरोध नहीं है, आरएसएस का विरोध देश का विरोध नहीं है, और देशभक्ति और इसका पाठ पढ़ाने नारे भी देश का विरोध नहीं है। और ये जो नहीं भाई, मोदी और शाह को कब्र खोद देने वाले नारे भी। यदि स्टेट के खिलाफ कोई नारेबाजी कर रहा है, मेरा कहना यह है, स्टेट के खिलाफ यदि कोई नारेबाजी कर रहा है तो मतलब वो देश विरोध कैसे हो गया? तो आपने जो बात, बहुत अच्छी आपने जो भी बात की, आपकी हम अनकट दिखाएंगे। तो ये जो अखिलेश यादव जी हैं, जो इस समय यहाँ पर इतिहास के पीएचडी के स्कॉलर हैं, दूसरी साथ साथ जेएनयू के प्रदेश राष्ट्रीय सचिव भी है। तो सवाल ये है कि ये जो इनका नज़रिया था, जो मैंने समझा, इनका कहना सीधा सा, चूंकि पूरा मुद्दा नारों को लेकर के है। एक पक्ष कह रहा है कि मोदी और शाह को जो है कब्र खोदने वाली बात
राष्ट्रद्रोह जैसी है, देश प्रेम उन लोगों में नहीं है। इनका कहना है, वो भी चर्चा के योग्य है और इस पे चर्चा हम कर सकते, बहस कर सकते कि हम मुर्दाबाद के नारे और ये पुतला फूंकना और शव यात्रा निकालना ये विरोध के प्रचलन में है, और मैंने देखा हम सब कवर करते रहते हैं, तो क्या इस पे चर्चा होगी ये देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी अखिलेश जी की इस तर्क पे क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.